बैठ जाओ भाई एक बार बैठ जाओ नीचे कोनी और सभी जातियों के 22 गांवों के हमारे यहाँ पधार है वो आपको अलग-अलग बात भेज करके आपका स्वागत करें। ये बैठ जाओ नीचे ले भाई गलती हरिपाल जी समिति को कार भेज करके स्वागत अभी समाज से 22 गांव के पधार अभी समाज से लोहार जाति से हमारे बुजुर्ग तारदीन जी जो है वह समिति का नाम भेज करके स्वागत करेंगे। शांति ए शांति बैठ जाओ और समाज की तरफ से समाज की तरफ से 22 कन्नी के पधार बहन समिति को शाल भेज करके गाँव में दूसरे का स्वागत करते भाई हरिराम जी अपने बहन समिति का शाल भेज करके स्वागत कर रहे हैं। थोड़ा पीछे जी थोड़ा पीछे जी थोड़ा पीछे बहन समिति का स्वागत कीजिए। अमर रहे अमर रहे जिंदाबाद। भाई एक शांति सुनो बैठ जाओ नहीं बैठ जाओ भाई बहुत आदरणीय विधायक धर्मपाल सागवान जी, आदरणीय सुरेंद्र परमार जी, आदरणीय रणधीर सिंह जी खेकाड़ा, परवीन चेयरमैन साहब और राव साहब, खान साहब और अपने सरपंच साहब, मोदी साहब और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को, प्यारी प्यारी माताओं, बहनों को, भाइयों को और बच्चों को मेरा बहुत प्रणाम। आपका गांव ऐसा गांव है जिसने कभी भी चौधरी बंसीलाल चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का साथ नहीं। आपका गांव वो गांव है मैं कभी भूल नहीं सकती। पिछली बार कितनी भयंकर हवा चल रही थी, मोदी लहर चल रही थी और उसमें भी आपके गांव ने मुझे जिता के भेजा। बहुत बढ़िया भावनात्मक से आपने मुझे इस गांव में निकाला, तो मैं आपका बहुत जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भावनात्मक रूप से आप लोग मेरे पिता और दादा के साथ हरदम जुड़े रहे और क्योंकि आप लोगों का इतना साथ हरदम चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के साथ रहा, वो भी राजनीतिक रूप से ऊंचाइयां तक उन्होंने राजनीति में उनका स्तर आप लोगों ने बढ़ाया और चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक काम हमारे प्रदेश में किया। आज के दिन कोई ऐसा गांव नहीं पूरे प्रदेश में किसी भी दिशा में आप चले जाइए
लाल जी की विकास की छाप हर गांव में, हर प्रदेश भर में, वो भी चौधरी बंसीलाल के टाइम की है। ये बड़े बड़े नेता जब हमारे प्रदेश की भूमि पर आते हैं, चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अमित शाह क्यों ना हो, वो चौधरी बंसीलाल का नाम लेते हैं। विवश है क्योंकि उनको मालूम है कि चौधरी बंसीलाल का हम अपने भाषणों में नाम लेंगे तो खुद ब खुद लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन मुझे दुख होता है कि एक तरफ चौधरी बंसीलाल का नाम लिया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि हाँ हम विकास करेंगे चौधरी बंसीलाल के रूप को देख के उसी स्तर पे, और जब समय आता है तो बीजेपी ने क्या किया, हमारे इस हल्के के साथ, चौधरी बंसीलाल के हल्के के साथ नाइंसाफी करी। कोई भी काम हमारे हल्के के लिए, कोई प्रोजेक्ट हमारे हल्के के लिए बीजेपी के राज में नहीं आया। यहां तक कि जो काम मैंने अपने कार्यकाल में एमपी के रूप में करवाए थे, वो भी जो मंजूर हो गए काम, वो भी यूं के त्यों पड़े हुए। आपको याद होगा चौधरी बंसीलाल ने, अब आप रहने दीजिए, चौधरी बंसीलाल ने भिवानी के अंदर मेडिकल ये जो हॉस्पिटल बनवाया, और जो हॉस्पिटल बना था वो एक समय पर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, और चौधरी बंसीलाल चाहते थे कि वो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जाके बने। मेरे कार्यकाल में 250 करोड़ रुपया, आप ताज्जुब करेंगे, 250 करोड़ रुपए की लागत से उसको मंजूर कराया मेडिकल कॉलेज, और वो पैसा भिवानी में, वो पैसा यूं का क्यों पड़ा हुआ है। इस सरकार ने 250 करोड़ रुपया लगाया नहीं इस हल्के के, भिवानी दादरी के। केवल 26 जनवरी को चीफ मिनिस्टर आते हैं, एक पत्थर लगा के चले जाते हैं। एनसीआर में शामिल करवाया, ये सोचकर कि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे ताकि हमारे नौजवान भाई बहनों को नौकरियां मिले, हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स बने। लेकिन उसको भी बिल्कुल ऐसे कर दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि जैसे हम कभी एनसीआर में शामिल ही नहीं। आज भी 17 गांव में, बाडड़ा के 17 गांव के किसान बैठे हुए धरने पे मांग कर रहे हैं सरकार से कि एनसीआर का रेट हमें दो, जमीन का जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, और सरकार उनको उनका हक नहीं देगी। आए हुए हैं ये बाडड़ा वाले यहाँ पे, कहाँ गए, यही से अभी एक लोग। तो इस सरकार ने किसान के साथ बहुत अन्याय किया है। आपको कहा भाजपा की सरकार ने कि हम आमदनी किसान की डबल करेंगे, और क्या किया, डबल तो दूर, खेती संबंधित हर चीज को महंगा किया। फिर जबरदस्ती आपके खातों में से पैसा काटा, किसान ये
कोर्ट में लड़ाई लड़नी थी तो उसको बीमा की क्या जरूरत थी अगर वो इतना सक्षम था। तो ये सारी बात आप पहचानिए, जानिए। ये केवल झूठ पे आधारित राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों की भावनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और तो इनका खाता बिल्कुल शून्य है। विकास पे तो जवाब ही नहीं दे सकते। जो एमपी था, जो सांसद था चुन के जो गया बीजेपी का, उसने तो कोई काम तो दूर कह दिया कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और नाता ही तोड़ लिया अपना इलाके के साथ। हमारे समय पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में जब आएगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश में माफ किया है, कर्नाटका, और 72,000 रुपया जो अति गरीब है, सरकार अति गरीब को 72,000 रुपया सालाना देगी। और ये वो जुमले नहीं है जैसे भारतीय जुमला पार्टी बातें करती है ना, 15 लाख वाला। भारतीय जनता पार्टी नहीं आजकल बोल रहे, भारतीय जुमला पार्टी है ये। रोजगार के तो लंबे लंबे अब आप बोलने लग जाओ तो फिर तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो इतना गुस्सा है दिल में कि बस बोलते ही चले जाओ। क्योंकि देखो कि जब अन्याय आप देखते हो तो बहुत दुख होता है। हमारे हलके के अंदर हमारी नहर इतनी जरूरी, आज के दिन इस हलके में पानी की पूर्ति करने की जरूरत है। कौन सोच रहा है ये सारी चीज? किसकी तरफ है ये ध्यान? सिर्फ राजनीति करते हैं जुमले की और लोगों के साथ अन्याय करते हैं। तो आने वाले समय में मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। जो काम बाकी है, बहुत काम है, वो श्रीमती किरण चौधरी जी और मैं मिलकर अपने इस गांव के लिए, अपने हलके के लिए करेंगे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए।